आज हम बात कर रहे हैं तुम से तुम तक के 4 अगस्त के एपिसोड की, जिसमें देखने को मिला बड़ा धमाका। अनु ने आर्य से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन आर्य के अनु का मन आज कुछ अलग ही था। सुबह से ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा फैसला उसने ले लिया हो। दिल में बसी मोहब्बत को अब और छुपा पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो जान चुकी थी कि आर्य के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, और शायद आज का दिन वही था जब वो अपने दिल की बात कह देगी। लेकिन अनु को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सच्चाई आर्य के दिल में पहले से छुपी हुई नफरत को फिर से जगा देगी। दूसरी तरफ आर्य अपने ही जख्मों को समेटने में लगा हुआ था। बचपन के दर्द, टूटी हुई उम्मीदें और अनु से जुड़ी पुरानी गलतफहमियां उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। जब भी वो अनु की तरफ देखने की कोशिश करता, उसे अपने टूटे हुए भरोसे की तस्वीरें नजर आने लगतीं। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी, जैसे हवा में कोई हलचल थी, कोई तूफान आने से पहले की शांति। अनु ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने वही नीली साड़ी पहनी जो आर्य को सबसे ज्यादा पसंद थी। हाथों में गुलाब का फूल, आंखों में उम्मीद और दिल में बेचैनी लेकर वो आर्य के कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ते भर उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को हिम्मत देती रही। अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। जैसे ही अनु ने आर्य के कमरे का दरवाजा खोला, वो पल ठहर सा गया। आर्य खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अनु को देखा, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी झलकने लगी। अनु ने धीमे कदमों से उसके पास जाकर कहा, आर्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्य ने बिना मुड़े कहा, जो कहना है कहो, मुझे तुम्हारे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं आर्य। बहुत दिनों से यह बात दिल में थी, लेकिन अब और नहीं छुपा सकती। यह सुनते ही आर्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नाराजगी की आग जल रही थी। वो चीखा, प्यार? तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम भूल गई वो सब कुछ जो तुमने मेरे साथ किया था? कैसे मेरी जिंदगी से खेला गया था? अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें दर्द देने की कोशिश नहीं की। जो भी हुआ वो हालात थे। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा। आर्य का चेहरा लाल हो गया। उसने पास की टेबल पर रखा गिलास जमीन पर दे मारा। टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखर गया। वो बोला, मुझे नफरत है तुमसे अनु, नफरत। तुम्हारे प्यार की सच्चाई अब मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। अनु कुछ नहीं कह सकी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में तूफान मचा हुआ था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सच्चा प्यार इस तरह ठुकरा दिया जाएगा। उधर घर के बाकी सदस्य अनु और आर्य की इस बातचीत से अनजान थे, लेकिन उनके बीच की टेंशन को महसूस कर रहे थे। सिया, जो अनु की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसने अनु से मिलने की कोशिश की, लेकिन अनु ने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। आर्य अपने गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। उसने बाइक उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। अनु अपने कमरे में फर्श पर बैठी रोती रही। उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके टूटते सपने पूरे घर में गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, शायद मेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ घंटे बाद सिया अनु के पास आई और उसे चुपचाप गले से लगा लिया। उसने कहा, अनु, प्यार एक तरफा हो सकता है, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ताकत है। अनु ने धीरे से कहा, मैंने उससे सिर्फ प्यार किया था और बदले में मुझे नफरत मिली। उधर आर्य शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां उसने खुद को अकेला महसूस किया, जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। उसने खुद से कहा, अनु ने जो कहा, क्या वो सच था? क्या वो वाकई मुझसे प्यार करती है, या ये सब एक और चाल है? उसके मन में उलझनें चल रही थीं। गुस्सा, नफरत और प्यार आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अनु की आंखों का सच अब भी गूंज रहा था। रात का समय था। अनु खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही गुलाब का फूल लिए जो उसने आर्य को देने के लिए रखा था। फूल अब मुरझा चुका था, जैसे उसकी उम्मीदें भी मुरझा गई हों। आर्य घर लौट आया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों में अनु का चेहरा घूम रहा था, लेकिन उसके अंदर की नफरत उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। सुबह हुई, लेकिन घर में कोई रौनक नहीं थी। अनु ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं रखेगी। उसने सिया से कहा, अब मैं खुद को और कमजोर नहीं होने दूंगी। मैं अब सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए जीऊंगी। आर्य ने अनु की इन बातों को सुना। वो दूर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था, जैसे अनु की मजबूती ने उसके दिल को छू लिया हो। जारी है। अगले दिन की सुबह अनु के लिए नई शुरुआत की तरह थी। हालांकि उसकी रात आंसुओं में भीगी हुई थी, लेकिन सुबह होते ही उसने खुद को मजबूत बनाने की ठानी। उसने अपने आंसुओं को पोंछकर आईने में खुद से कहा, अब और नहीं रोऊंगी।
अगर मेरा प्यार ठुकराया गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। मैं अपनी सच्चाई पर कायम रहूंगी। घर के बाकी सदस्य अनु के व्यवहार में आए इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। खासकर सिया को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि अनु इतनी जल्दी खुद को कैसे संभाल पाई। उसने अनु से पूछा, तू ठीक है ना? अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक हूं, अब मुझे सिर्फ खुद के लिए जीना है। दूसरी ओर आर्य अपने कमरे में खुद से लड़ रहा था। अनु का चेहरा उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। अनु की आंखों में जो सच्चाई उसने देखी थी वो उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने अनु को गलत समझा? क्या उसकी भावनाएं सच्ची थीं? वो पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकला। घर वालों ने भी उसकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। शाम होते होते आर्य ने एक कागज निकाला और उस पर अपने मन की बातें लिखने लगा। वो अनु को सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। शाम को जब अनु घर के आंगन में अकेली बैठी थी तभी आर्य वहां आया। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रात की नींद न पूरी होने के कारण या फिर दिल की उलझनों के कारण। उसने अनु की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अनु ने भी कोई पहल नहीं की। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ पल बाद आर्य ने धीमे से कहा, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अनु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, लेकिन अब मैं खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहती। आर्य चुप रहा। उसने अपनी जेब से वो कागज निकाला और अनु के हाथ में दे दिया। अनु ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर लिखा था, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मुझे अपने अतीत से बाहर निकलने का तरीका नहीं आता। तुम्हारा प्यार सच था, मगर मेरा डर उससे बड़ा बन गया। माफ कर सको तो करना, वरना अपनी राह चुन लेना।